फोकस कोई स्किल नहीं है, अटेंशन ही कॉन्शियसनेस है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें फोकस करना सीखना है, तो यही पहली गलती हो रही है। फोकस सीखा नहीं जाता, फोकस याद किया जाता है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा भ्रम आज हर कोई बोल रहा है, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, यूनिवर्स से मांगो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया, जो बिखरी हुई चेतना से मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, अटेंशन की क्वालिटी पढ़ता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 12 भावार्थ। चित्त को एकाग्र करके आत्मा में स्थिर करो। यहां कृष्ण ये नहीं कह रहे कुछ सोचो, वो कह रहे हैं जहां अटेंशन जाती है वही तुम्हारी चेतना बैठ जाती है। फोकस असल में क्या है? फोकस का मतलब ये नहीं आंखें बंद करना, जोर लगाना, विचार रोकना। फोकस का मतलब है चेतना का एक जगह ठहर जाना, और यही ठहराव सब कुछ बदल देता है। अब ये सुनो, तुम्हारा जीवन तुम्हारी अटेंशन का नक्शा है। जहां जहां ध्यान गया वही भी जीवन बन गया। क्यों फोकस नहीं टिकता? क्योंकि मन अटेंशन को खाता है। मन चाहता है भविष्य, कल्पना, डर, स्मृति, क्योंकि वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व नहीं। कठोपनिषद मन एव मनुष्याना कारण बंध मोक्ष्यों, अर्थ मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। लेकिन ध्यान दो, मन तभी बंधन है जब अटेंशन उस पर टिक जाती है। विशफुल थिंकिंग क्यों फेल होती है? क्योंकि लोग कहते हैं मैं चाहता हूं, लेकिन उनकी अटेंशन होती है डर में, कमी में, तुलना में। यूनिवर्स सुनता है तुम क्या चाहते हो नहीं, तुम किस पर टिके हो। अटेंशन एनर्जी डायरेक्शन, जहां अटेंशन जाती है वही एनर्जी बहती है, वही जीवन आकार लेता है। इसलिए ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान एक निर्णय है। मांडुक्य उपनिषद का रहस्य, न प्रज्ञानम ना प्रज्ञान, अर्थ चेतना न ज्ञान है न अज्ञान, वो बस है। फोकस तब आता है जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो। अगर तुम्हें इस साइलेंस में कुछ असहज लग रहा है तो समझो तुम्हारी अटेंशन पहली बार खुद को देख रही है। अब असली सवाल, अगर अटेंशन ही शक्ति है तो वो बिखरती क्यों है? और मन अटेंशन को चुराता कैसे है? अटेंशन कैसे चोरी होती है? माइंड द अल्टीमेट थीफ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी अटेंशन खो देते हो तो ये आधा सच है। सच ये है तुम्हारी अटेंशन छीनी जाती है। अटेंशन कभी अपने आप नहीं भटकती, ये बहुत जरूरी समझना है। अटेंशन इनर्ट होती है, वो कहीं नहीं जाती, उसे ले जाया जाता है, और जो उसे ले जाता है वही मन है। मन अटेंशन क्यों चुराता है? क्योंकि अटेंशन ही शक्ति है। जिसके पास तुम्हारी अटेंशन, उसके पास तुम्हारी एनर्जी, उसके पास तुम्हारा जीवन। और मन बिना अटेंशन के जिंदा नहीं रह सकता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रस्भमन, अर्थ इंद्रिया बलपूर्वक ज्ञानी व्यक्ति के भी मन को खींच लेती है। ध्यान 2 शब्द पर, हरन्ति छीन लेती है। चोरी का पहला तरीका भविष्य। मन कहता है अभी क्या होगा, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो। और जैसे ही अटेंशन भविष्य में गई, वर्तमान खाली हो गया, मन ने जीत लिया। अब ये सुनो, भविष्य कभी आता नहीं, लेकिन अटेंशन रोज वहां चली जाती है। दूसरा तरीका स्मृति, पास्ट। मन बोलता है उसने ऐसा क्यों कहा, काश मैंने ऐसा किया होता, मेरे साथ ही क्यों। और अटेंशन पीछे चली जाती है। पास्ट मृत जगह, लेकिन अटेंशन वहां भी फंस जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद यत्र ही द्वैतमेव भवति, अर्थ जहां द्वैत है वहां भय है। पास्ट और फ्यूचर द्वैत, प्रेजेंट अद्वैत। तीसरा तरीका पहचान, आइडेंटिटी। मन तुम्हें नाम देता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और जैसे ही तुम पहचान पकड़ते हो, अटेंशन जकड़ ली जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी बिना अटेंशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मन कुछ भी नहीं है अगर उसे देखा जाए, मन सब कुछ बन जाता है अगर उसे माना जाए। चौथा तरीका भावनात्मक उछाल। मन ड्रामा पैदा करता है, गुस्सा, गिल्ट, एक्साइटमेंट, फियर, क्योंकि इमोशन अटेंशन मैग्नेट। जहां इमोशन वहां चेतना खिंच जाती है।
कठोपनिषद की चेतावनी, इंद्रियभ्य पराह्यर्था। अर्थ, इंद्रिया विषयों से ऊपर है, मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से ऊपर है, लेकिन चेतना सबसे ऊपर है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन, जो अभी बोला वो मन था, जो सुन रहा है वो तुम हो। अब असली सवाल, अगर अटेंशन चोरी हो रही है तो उसे वापस लाया कैसे जाए? और पहला प्रैक्टिकल शिफ्ट कौन सा है जो तुरंत फर्क दिखाता है? अटेंशन को वापस लाना, द रिटर्न ऑफ प्योर WER। अगर तुम्हारी अटेंशन वापस आ जाए तो तुम्हें कुछ भी मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां अटेंशन स्थिर होती है वही जीवन अपने आप झुक जाता है। अब तक की सच्चाई, अटेंशन कॉन्शियसनेस। अटेंशन चोरी होती है भविष्य, स्मृति, पहचान से। अब सवाल ये नहीं और क्या जानना है, सवाल है शक्ति वापस कैसे ली जाए? सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग सोचते हैं अटेंशन वापस लाने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, लेकिन सच ये है अटेंशन कभी गई ही नहीं, तुम उससे हट गए थे। पहला शिफ्ट सबसे जरूरी, जब मन बोले ये करना है, वो सोचना है, अभी डर लग रहा है, तुरंत कुछ करने मत लगो, बस देखो ये ध्यान किस पर टिकना चाहता है, यहीं से शक्ति लौटती है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 20, यत्रो परमते चित्त निरुद्ध योग सेव्या। अर्थ, जब चित्त अपने आप शांत होकर ठहर जाता है। ध्यान 2 शब्द, अपने आप। अब ध्यान से सुनो, अटेंशन को पकड़ा नहीं जाता, अटेंशन को देखा जाता है, और जैसे ही देखा वो स्थिर हो जाती है। दूसरा शिफ्ट, एफर्ट छोड़ना, फोकस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश मन करता है और मन उसी चीज का हिस्सा है जो अटेंशन चुरा रहा था। एफर्ट छोड़ते ही चेतना आगे आ जाती है। मांडुक्य उपनिषद, प्रपंचोपशम शांत। अर्थ, जहां सब कल्पनाएं शांत हो जाती है वही आत्मा प्रकट होती है। कल्पना वॉन्डरिंग अटेंशन। तीसरा शिफ्ट, अभी में उतरना। अभी कोई समय नहीं है, अभी एक द्वार है। जैसे ही तुम कहते हो अभी क्या है, मन चुप हो जाता है, क्योंकि मन अभी में टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति अभी में टिक गया उसकी अटेंशन वापस आ गई, और जिसके पास अटेंशन उसके पास दिशा। कठोपनिषद का रहस्य, तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अर्थ, उठो, जागो और जानो। यहां जागो का अर्थ नींद से नहीं, भटकाव से जागना। साइलेंट प्रैक्टिस, अगर अभी कोई थॉट आया और तुमने उसे देखा तो समझो अटेंशन लौट चुकी है। पावर का पहला संकेत, जब अटेंशन वापस आती है अर्जेंसी घटती है, क्लैरिटी आती है, फियर कमजोर पड़ता है, और सबसे बड़ा संकेत, तुम कुछ प्रूव नहीं करना चाहते। अब आखिरी सवाल नहीं, अगला स्तर है, अगर अटेंशन स्थिर हो जाए तो जीवन कैसे बदलता है? और क्या यही वो अवस्था है जिसे लोग फ्लो कहते हैं? फ्लो स्टेट, जब जीवन अपने आप चलने लगता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि चीजें अपने आप होने लगी है तो ये संयोग नहीं है, ये फ्लो है। और फ्लो तब आता है जब अटेंशन थम जाती है। फ्लो क्या नहीं है? फ्लो कोई एक्साइटमेंट नहीं है, फ्लो कोई हाई नहीं है, फ्लो कोई इमोशन नहीं है। फ्लो शांति है जो चल रही होती है, और ज्यादातर लोग इसी शांति से डर जाते हैं। फ्लो कब शुरू होता है? फ्लो तब शुरू होता है जब अटेंशन भटकना छोड़ देती है, मन हस्तक्षेप करना बंद करता है, मैं कर रहा हूं गिर जाता है, यानी करता हटता है, कर्म चलता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 18 भावार्थ, जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म। अर्थ, जो करते हुए भी न करने वाला हो वही ज्ञानी है। यही फ्लो है। अब ध्यान से सुनो, फ्लो में जीवन तेज नहीं चलता, जीवन सही चलता है। एफर्ट क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि एफर्ट ईगो करता है। जहां ईगो नहीं वहां एफर्ट नहीं, और जहां एफर्ट नहीं वहां थकान नहीं। इसलिए फ्लो में काम करके भी थकावट नहीं होती। ईशोपनिषद, ईशावास्यमिद सर्व। अर्थ, सब कुछ उसी से भरा हुआ है। जब ये दिखने लगता है तो कंट्रोल छोड़ दिया जाता है। फ्लो टूटता क्यों है? फ्लो टूटता है जब मैं सही कर रहा हूं आता है, लोग क्या सोचेंगे आता है, इसका रिजल्ट क्या होगा आता है, यानी ईगो वापस आता है। और ईगो आते ही अटेंशन फिर बिखर जाती है।
फ्लो बनाए नहीं रखा जाता, फ्लो से हटकर ईगो जाता है। फ्लो को पहचानने के संकेत, अगर ये हो रहा है, समय का ध्यान नहीं रहता, तुलना गिर जाती है, काम सरल लगता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, तो समझो अटेंशन सही जगह बैठी है। कठोपनिषद की गहराई, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स। अर्थ, जब इंद्रियां शांत हो जाती है और मन स्थिर हो जाता है, वही परम अवस्था है। अगर अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं लग रही, तो यही फ्लो है। फ्लो और मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन तब फेल होता है जब मैं चाहता हूं आता है। फ्लो में चीजें अट्रैक्ट नहीं होती, अलाइन होती है, और अलाइनमेंट शब्दों से नहीं, स्थिति से होती है। अब अगला स्तर, फ्लो में ईगो कैसे वापस आता है और उसे सटल तरीके से कैसे पहचाना जाए, और क्या फ्लो स्थायी हो सकता है या ये भी एक फेज है। सटल ईगो, फ्लो के अंदर छुपा अहंकार। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब सब क्लियर है, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ईगो सबसे ज्यादा यही लौटता है। शांति के नाम पर ईगो गया नहीं, बदला है। काम आसान लगा, जीवन हल्का लगा, मन शांत हुआ, और तभी ईगो ने नई भाषा सीख ली। सटल ईगो क्या है? सटल ईगो लाउड नहीं होता, वो नहीं कहता मैं बेहतर हूं, वो धीरे से कहता है मैं समझ गया हूं, अब मुझे पता है, मैं जाग चुका हूं। और यही सबसे डेंजरस है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 26 भावार्थ, जो कर्तापन से मुक्त है और अहंकार से रहित है। ध्यान दो, यहां कर्म छोड़ने की बात नहीं है, यहां अहंकार छोड़ने की बात है, इवन सटल वाला। अब ये सुनो, जो ईगो खुद को ईगो नहीं मानता, वही सबसे ज्यादा टिकता है। सटल ईगो कैसे पहचान में आता है? कुछ संकेत, दूसरों को सोया हुआ देखना, भीतर सुपीरियोरिटी का भाव, ज्यादा समझाने की इच्छा, मैं अलग हूं का एहसास। ये ज्ञान नहीं है, ये पहचान है। उपनिषद सत्य, किन उपनिषद? यस्याम तस्य मत, मत यस्य न वेद स। अर्थ, जो कहता है मैं जानता हूं, वो नहीं जानता। जो कहता है मैं नहीं जानता, वही जानता है। यही सटल ईगो पकड़ा जाता है। फ्लो में ईगो कहां से आता है? फ्लो में क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ईगो को मटीरियल दे देती है। ईगो अब कहता है देखो मेरी वजह से हुआ, और यही फ्लो क्रैक होने लगता है। फ्लो कॉन्शियसनेस की अवस्था है, लेकिन उसे पकड़ने वाला अहंकार हो सकता है। सटल ईगो को गिराया कैसे जाए? लड़कर नहीं, क्योंकि लड़ाई ईगो को ताकत देती है। बस एक प्रश्न, ये अनुभव किसे हो रहा है? और ईगो गिरने लगता है। मांडुक्य उपनिषद का संकेत, नांत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ। अर्थ, आत्मा न देखने वाला है, न जानने वाला, वो सबके पहले है। जहां कोई जानने वाला नहीं बचता, वही शुद्ध चेतना है। जो अभी भी कुछ बनना चाहता है, वो ईगो है। सबसे सटल ट्रैप ये सोचना मैं ईगो से मुक्त हूं, ये आखिरी ईगो है। कठोपनिषद का अंतिम संकेत, अविद्यायामंतरे वर्तमानाय। अर्थ, जो खुद को ज्ञानी मानते हैं, वो भी अंधेरे में भटकते हैं। ज्ञान का गर्व अज्ञान से ज्यादा खतरनाक है। अब आखिरी चरण, अगर ईगो भी गिर गया, तो जीवन कैसा बचता है? और क्या इस अवस्था में कुछ करने की जरूरत रह जाती है? अटेंशन एज बीइंग। अब कुछ करना नहीं, बस होना है। अगर अब तुम्हें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं हो रही, तो घबराओ मत। ये उदासी नहीं है, ये पूर्णता की शुरुआत है। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब कुछ बनने को नहीं, कुछ छोड़ने को नहीं, कुछ समझने को नहीं। और यही मन पूरी तरह असहाय हो जाता है। मन की आखिरी पकड़। मन अब भी एक चीज चाहता है, कुछ तो कर लो, कुछ तो बन जाओ, कुछ तो अचीव हो। लेकिन अब ये आवाज कमजोर लगती है, क्योंकि सुनने वाला अब उसमें नहीं है। अष्टावक्र गीता, ना देहो न में देहो, ना जीवो न जीवो कश्चन। अर्थ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव भी नहीं हूं। ये कोई विचार नहीं है, ये गिरा हुआ बोझ है। अब ये सुनो, अटेंशन अब किसी वस्तु पर नहीं है। अटेंशन अब स्वयं में विश्राम कर रही है। डूइंग से बीइंग की छलांग। पहले अटेंशन किसी चीज पर जाती थी, अब अटेंशन कहीं नहीं जाती, क्योंकि जो देख रहा था वही अब बचा है। मांडुक्य उपनिषद का चरम सत्य, शांत शिवन अद्वैत।
चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा, अर्थ जो शांत है, कल्याणकारी है, अद्वैत है, वही आत्मा है। ये कोई अनुभव नहीं है, ये अनुपस्थिति का अनुभव है। जीवन अब कैसा लगता है? जीवन अब ड्रामेटिक नहीं, भारी नहीं, अर्जेंट नहीं, लेकिन पहली बार झूठा भी नहीं लगता। एक्शन अब कैसे होता है? अब एक्शन विचार से नहीं आता, डर से नहीं आता, इच्छा से नहीं आता। एक्शन आता है स्पष्टता से, और इसलिए वो सही होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 भावार्थ। कर्म करो, लेकिन फल की पकड़ छोड़ दो। फल छोड़ना नहीं है, पकड़ छोड़नी है। अगर अभी कोई प्रश्न नहीं उठ रहा तो समझो यही उत्तर है। अब कोई मैं नहीं, अब कोई सीकर नहीं, कोई अचीवर नहीं, कोई एनलाइटन नहीं, बस जो है बृहदारण्यक उपनिषद का अंतिम संकेत, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ मैं कुछ हूंगा नहीं, इसका अर्थ कुछ अलग नहीं है। अटेंशन अब है, लेकिन कहीं नहीं जा रही। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ समझ में नहीं आया, बल्कि कहीं भीतर ठहर गया है, तो समझ लो ये कंटेंट नहीं था, ये एक स्मरण था। इस चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नॉर्मल एक्शन नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम बाहरी शोर नहीं, भीतरी सच को चुन रहे हो। अगर ये वीडियो तुम्हें एक पल के लिए भी ज्यादा सचेत बना पाया, तो लाइक करके इस वाइब्रेशन को सपोर्ट करो। और अगर तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठा है या कोई परत टूटी है, तो कमेंट में लिखो, क्योंकि कभी कभी एक लिखा हुआ वाक्य अगली यात्रा की शुरुआत होता है। ये एक YouTube चैनल नहीं है, ये वो जगह है जहां मन रुकता है और चेतना बोलती है। ओम शांति।